तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 ज्योग्राफी हमारी दुनिया का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है परिवहन। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो देखिए, अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर है ना, ये जो नेट पे PDF अवेलेबल है इस चैप्टर का, तो ये बहुत ही गंदा है। ठीक है, ये स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा आपको, तो चलिए आपको PDF से बताते हैं, जो आपके लिए टाइप कर दिए हैं। तो देखिए, ये रहा PDF। सही विकल्प को चुनें। भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो सबसे ज्यादा उपयोग में आता है सड़क परिवहन। ठीक है, तो सड़क परिवहन तो बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है। सभी गाड़ियां चलने लगी है, बड़े बड़े ट्रक की सहायता से ना सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ना, ये सड़क परिवहन के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख करता है कौन? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। आगे है, सीमा सड़क संगठन क्या है? सीमा सड़क संगठन, तो देखिए उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था है। सीमावर्ती सड़कों मतलब क्या? जैसे पाकिस्तान से बॉर्डर लग रहा है, चाइना से लग रहा है, ठीक है, म्यांमार से लग रहा है, बांग्लादेश से लग रहा है, तो वो जो सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था है, तो कौन है? सीमा सड़क संगठन। आगे है अगला, इंडियन एयरलाइंस को और किस नाम से जाना जाता है? तो इंडियन एयरलाइंस को ना भारतीय एयरलाइंस के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन मतलब होते हैं या भारतीय। अब देखिए, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में किया गया था। ठीक है, मारमगांव पतन ये कहाँ है? ये गोवा राज्य में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है? 7। चेन्नई एक क्या प्राचीन कृत्रिम पतन है? प्राचीन है तो बहुत पुराना है, और कृत्रिम यानी क्या? मानव के द्वारा बनाया गया है। सदिया से घुबरी जल परिवहन मार्ग नदी कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र में है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। आप देखिए यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है पूछ रहा था ना, तो इस सड़क राजमार्ग से संबंधित है। तो उत्तर लिखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय सड़क राजमार्ग है। यह स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई महानगर को आपस में 6 लेन वाली सड़कों से जोड़ने वाला, देश में द्रुत गति से सामान को ढोने और लोगों के आने जाने की सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ पर समझिएगा क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया ना, जो भी महानगर है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को क्या करता है? जोड़ता है, और 6 लेन वाला है। 6 लेन समझ रहे, 3 को जाने वाला, 3 को आने वाला, ये तो बहुत बड़ा हो गया। देखिए यहाँ पर हो गया दिल्ली, यहाँ पर क्या मुंबई, और यहाँ पे कोलकाता, और यहाँ पे चेन्नई। तो सभी राज्यों, ये जो है ना, सभी राज्यों को समझिए कि एक दूसरे से क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। ये 4 महानगर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई महानगर को 6 लेन से जोड़ने वाली सड़क है। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा देखिए, देश में वायु परिवहन की स्थिति का वर्णन करें। तो देखिए, शुरुआत में एयर इंडिया है ना, एयर इंडिया की हवाई यात्राएं देश से विदेशों तक जुड़ी हुई थी। ठीक है, एक देश से हम अपने देश से कोई भी दूसरा देश जा सकते हैं। और इंडियन एयरलाइंस घरेलू है ना, घरेलू और एवं पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई विमान सेवा थी। तो इंडियन एयरलाइंस की सहायता से ना, शुरुआत में बोला गया इंडियन एयरलाइंस की सहायता से हम लोग घरेलू यानी एक राज्य से दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जा सकते हैं, और अपने पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, म्यांमार हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, ये सब जगह जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में हवाई सेवाएं ना निजी कंपनियों द्वारा भी चलाई जा रही हैं। निजी कंपनियां, पहले तो सरकारी थी और फिर क्या निजी कंपनियां भी आ गई। भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चले थे? नक्शे पर भी दर्शाइए, नक्शा भी बनाना है। तो देखिए, भारत में पहली रेलगाड़ी है ना 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चले थे। ये आप याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी, महाराष्ट्र में। तो देखिए नक्शे पे बता देते हैं। तो नक्शे पे देखिए, ये थाना यहाँ से चला था और यहाँ तक, ठीक है, ये जो रास्ता बनाया हुआ ना, तो ऐसे चला था मुंबई से थाने। आगे देखिए, पाइपलाइन परिवहन क्या है? उदाहरण दीजिए। पाइपलाइन परिवहन, तो पाइपलाइन के द्वारा ना गैस भी जाता है, जहाँ जहाँ अपार्टमेंट रहता है ना, वहाँ पर जाता है गैस। ठीक है, सिलेंडर लाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। तो उत्तर लिखेंगे, पाइपलाइन परिवहन जमीन के अंदर बिछाई गई पाइपलाइनें हैं, जमीन के अंदर बिछाया हो रहता है, जिनके मदद से पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, केरोसिन तेल, डीजल, ये सब
और जल, ठीक है, जल तो रहता ही है, जल का पाइप, और गैस हो गया, एलपीजी गैस आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए बिहार के बरौनी में जो स्थापित तेल शोधक कारखानों में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति ऐसे ही पाइपलाइनों के द्वारा होती है। तो बरौनी में ना तेल शोधक कारखाना है। तेल शोधक कारखाना मतलब क्या होता है कि यहाँ पेट्रोलियम आएगा, और पेट्रोलियम है ना सब कुछ मिला हो रहता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, मोम, ये सब मिला हो रहता है। ठीक है, और भी अन्य रसायन मिले हो रहते हैं। तो ये तेल शोधक कारखाना में जाता है और सबको यहाँ पे अलग अलग किया जाता है, पेट्रोल अलग, केरोसिन अलग, ठीक है, डीजल अलग, ये सब। देश के 3 राष्ट्रीय आंतरिक जल परिवहन का उल्लेख कीजिए। 3, तो देखिए उत्तर लिखेंगे। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद, इलाहाबाद कहाँ, यूपी, तक गंगा नदी में, ठीक है, पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी में, सदिया से घुबरी ब्रह्मपुत्र नदी में, तथा दक्षिण भारत में केरल के तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम को राष्ट्रीय आंतरिक जलमार्ग घोषित किया है। यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक, और सदिया से घुबरी तक, और केरल के तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक। ठीक है, तो कहाँ कहाँ हो गया, एक हो गया पश्चिम बंगाल में, एक हो गया ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी पता है, ये जैसे मान लेते हैं कि ये भारत का मैप है, ठीक है, भारत का मैप है, तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे निकलता है, समझे, और फिर क्या बांग्लादेश चला जाता है, और इधर से गंगा नदी आती है, और दोनों क्या होती है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है बांग्लादेश में। तो ये आप याद रखिएगा कि गंगा नदी क्या और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ आती है, कहाँ कैसे आती है, मिलती है। आगे देखिए यहाँ पे, अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। परिवहन एवं यातायात के साधन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं क्यों, तो देखिए सड़क रहेगा, ठीक है ना, सड़क मतलब परिवहन का साधन, चाहे हवाई माध्यम हो या रेलगाड़ी हो या सड़क माध्यम हो, सबसे ज्यादा सड़क माध्यम यूज किया जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, व्यापार होता है, बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती है ना, उनकी सहायता से सामान एक जगह से लोड होकर दूसरे राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में जाता है, समझे। तो जैसे मान लीजिए बिहार में खेती होता है, तो बिहार से जाएगा अलग अलग राज्यों में। तो इस प्रकार से क्या एक रीढ़ है। तो देखिए परिवहन सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग और जल मार्ग से विभिन्न प्रकार के वाहनों द्वारा संभव हो पाता है। ठीक है, क्या हो गया, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग और जल मार्ग। रिक्शा हो गया, जीप, बस, रेल, हवाई जहाजे, नावें, स्टीमर, स्टीमर जलमार्ग का साधन है, जहाजें हमें और सामानों को गंतव्य तक पहुंचाती है। गंतव्य मतलब जहां हमें पहुंचना है, ठीक है, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, तो सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, और बस, और हम सभी तो जाते ही हैं। देखिए बिना परिवहन एवं यातायात के साधनों के ना लंबी दूरी आवागमन करना संभव नहीं है। लंबी दूरी तय कैसे करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति या वस्तु इसके द्वारा कम समय में आसानी से पहुंच जाता है। पहले तो बैलगाड़ी चलता था तो उसे कई दिन लग जाते थे, कई दिन। यही कारण है कि परिवहन एवं यातायात के साधन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, और इन्हीं साधनों की सहायता से ना, इन्हीं मार्गों की सहायता से जितनी वस्तुएं हैं, ठीक है, खाद्य पदार्थ है, दवाइयाँ हैं, दूध है, ठीक है, तो अलग अलग चीजें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, और बस इस प्रकार से ये क्या अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो व्यापार क्या चल रहा है, व्यापार है ना, यही ये जितने राजमार्ग है इन्हीं की सहायता से चल रहा है। जैसे मान लेते हैं कि जल मार्ग है, जल मार्ग ले लेते हैं, तो अमेरिका से बहुत सारा सामान आता है, ठीक है, और हम सब भी अमेरिका को बहुत सारे सामान, खास करके खाने पीने वाला सामान, ये सब भेजते हैं। आगे देखिए देश में परिवहन के कौन कौन से साधन विकसित हैं, देश में परिवहन के कौन कौन से साधन विकसित हैं, प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन करें। तो देखिए देश में परिवहन के ना 5 साधन विकसित है, 5। तो देखिए सड़क हो गया, रेल हो गया, पाइप, ठीक है, पाइप लाइन हो गया, वायु हो गया, हवाई मार्ग, और जल हो गया, ठीक है। तो देखिए सड़क परिवहन में क्या आएगा, सड़कें परिवहन का एक मुख्य साधन है। सबसे ज्यादा यूज भारत में ना सड़कों का ही होता है। हम स्कूल जाने, प्रखंड जाने में सड़क का उपयोग करते हैं, और बड़े बड़े बोले ना, बड़े बड़े ट्रक की सहायता से सामानों को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, और भारत के पड़ोसी देशों में भी पहुंचाया जाता है, ठीक है, सड़क माध्यम से। रेल परिवहन देखिए यह यात्रियों एवं माल ढुलाई का प्रमुख साधन है, ठीक है, और सबसे सस्ता साधन रेल है, ठीक है, रेल परिवहन। यह यात्रियों एवं माल ढुलाई का प्रमुख साधन है। यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक
क्षेत्र प्रतिष्ठान है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र है ना, यही है। ठीक है, रेल परिवहन। पाइपलाइन देखिए, यह जमीन के अंदर बिछाई गई पाइप लाइनें होती है, जमीन के अंदर बिछाया जाता है, जिनकी मदद से पेट्रोलियम पदार्थ, जल हो गया, गैस, एलपीजी गैस हो गया आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। इससे सुविधाजनक होता है। एक बार में तो बहुत पैसा लगता है जमीन के अंदर पाइपलाइन बिछाने में, लेकिन एक बार बिछ जाता है तो फिर खर्चा बहुत ही कम आता है, उसका लगातार यूज करते रहते हैं। पाइपलाइनों के माध्यम से ना घरों में ना, बड़े बड़े बिल्डिंगों में क्या सिलेंडर लाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या गैस चला जाता है, एलपीजी गैस। ठीक है, रिचार्ज कराएंगे तो एलपीजी गैस वहाँ चल जाएगा। देखिए, वायु परिवहन यद्यपि यह महंगा है, फिर भी क्या इसका फायदा, दुर्गम क्षेत्रों में भी आसानी से और आरामदायक ढंग से जा सकता है। ठीक है, जहाँ पर हम पहुँच नहीं पाते ना, और जहाँ पर सड़क है, रेल, ये सब से पहुँच नहीं पाते हैं, जल परिवहन से पहुँच नहीं पाते हैं, वहाँ पर हेलीकॉप्टर है, स्पेशली हवाई जहाज है, पहुँच जाते हैं। अब देखिए, जल परिवहन, इससे क्या होता है, देश के अंदर नदियों के जल में जहाज़ों का परिचालन किया जाता है। जो बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं, उसमें जहाज़ चलते हैं और यात्री व माल की ढुलाई की जाती है। माल की ढुलाई मतलब जहाँ माल का उत्पादन हुआ, वहाँ से लोड करके अलग-अलग जगह पहुँचाया जाएगा। ठीक है? बड़े-बड़े जहाज़ों की सहायता से। ठीक है? और जल मार्ग से क्या, जल परिवहन की सहायता से एक देश से दूसरे देश में भी जाता है। ठीक है ना, माल, और दूसरे देश से माल आता भी है। देखिए, भारत में जल परिवहन की स्थिति का वर्णन दीजिए। जल परिवहन की स्थिति कैसा है? तो देखिए, जल परिवहन है ना, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आंतरिक और दूसरा होता है समुद्री। आंतरिक मतलब क्या होता है, देश के अंदर जितनी सारी नदियाँ हैं ना, तो उनके सहारे होगा। उनमें बड़ी-बड़ी जहाज़ें चलेंगे और मान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में जैसे मान लेते हैं कि बड़ा-बड़ा बहुत ज़्यादा मछली हो रहा है, तो किनारे-किनारे है ना, किनारे-किनारे जैसे है ना, पश्चिम बंगाल यहाँ पे है, तो यहाँ से लोड होगा और फिर किनारे-किनारे कहीं-कहीं पहुँचा दिया जाएगा सब जगह। ठीक है? तो ये सब चीज़ है, और क्या। और दूसरे देशों से आता है ना माल, तो जैसे इधर से आया तो मुंबई में रुक गया, इधर से आया इधर केरला तमिलनाडु में रुक गया। ठीक है? इधर से आया तो उड़ीसा में, इधर से आया पश्चिम बंगाल में। ठीक है? तो माल उतर जाता है, आप उतर जाएगा माल, और फिर यहाँ से है ना अलग-अलग राज्यों में सब जगह भेजा जाता है। ठीक है? तो बिहार में तो पानी का स्रोत है नहीं किनारे-किनारे, है ना, समुद्र के किनारे बिहार नहीं ना, चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ। तो बिहार में क्या चलेगा, आंतरिक जल परिवहन चलेगा, नदी तो है। तो देखिए, इससे देश के अंदर नदियों के जल में जहाज़ों का परिचालन किया जाता है, जहाज़ें चलाई जाती हैं और इससे यात्री एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और माल की ढुलाई की जाती है, यानी माल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, चाहे खाने-पीने वाला हो या बहुत सारी चीज़ें, दवाइयाँ, ये सब चीज़। देखिए, देश के अंदर लगभग ना 15,000 किलोमीटर नौ संचालन जलमार्ग है। 15,000 किलोमीटर जलमार्ग की सहायता से हम लोग तय कर सकते हैं। देखिए, गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा, सुंदरबन आदि महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग हैं। ठीक है, तो गंगा नदी तो है ही, गोदावरी ये दक्षिण भारत की नदी है, कृष्णा भी दक्षिण भारत की नदी है, और सुंदरबन है ना, ये पश्चिम बंगाल में है। अब देखिए दूसरा, समुद्री जल परिवहन। तो देखिए, समुद्री तो जैसे कि पता है कि मान लेते हैं कि ये भारत है, भारत का निचली भाग प्रायद्वीपीय भारत, और इधर क्या है, इधर है अरब सागर। ठीक है, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। नीचे क्या है, नीचे है हिंद महासागर। ठीक है, नीचे क्या है, हिंद महासागर। तो ये सब पानी है, तो इसके सहायता से है ना, एक देश से दूसरे देश में व्यापार होगा, खास करके पड़ोसी देश, ठीक है ना, वो बगले में है ना, जैसे श्रीलंका है, ये सब। देखिए, यह भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के साथ लगी हुई है। अभी आपको बताया अरब सागर कहाँ और बंगाल की खाड़ी कहाँ है। भारत में इन समुद्र तटों पर लगभग 12 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन होता है। ठीक है, कितना, 12 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं, तो जिसकी सहायता से क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या होता है, व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ।